पर पहले कभी आज़ान हो जाती तो आज़ान होते ही इर्द गिर्द के जितने भी कारोबार होते, आज़ान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम के तमाम कारोबार बंद कर दिए जाते। नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आ गई, अब इसके बाद कोई कारोबार हो नहीं सकता। यहाँ तक कि कोई मिरासी अगर ढोल पीट रहा हो वो भी रुक जाता। कोई ईसाई मुसलमान जब अपनी रिवायात और इस्लाम का इस कदर करते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी एहतियात होती थी, उस वक्त ईसाई जिसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं, वो नाली साफ कर रहा होता, रोड पर झाड़ू लगा रहा होता, जैसे ही आज़ान होती तो उसके हाथ रुक जाते। मुसलमानों के मुआशरे में है वो, अब आज़ान हो गई है वो काम नहीं करेगा। क्यों? उसने देखा इर्द गिर्द के लोग काम नहीं करते, ये अपने इस्लाम की हिफाजत करते हैं, अपनी रिवायात की हिफाजत करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमसे वो चीज़ें छूट गई। अब आज़ान भी हो रही होती है और साथ में एक दुकान में गाना भी लगा होता है। आज़ान भी हो रही होती है, मैं चीज़ें का कारोबार भी कर रहा होता हूँ, मेरा लेन देन भी शुरू हो रहा है। ऐसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता तो रमज़ान मुबारक में लोग खाना नहीं खाते थे। जो लोग मरीज होते थे उनका भी खाना खाने का किसी दूसरे को पता नहीं चलता था, खबर नहीं होती थी कि ये मरीज है, इसने रोज़ा रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, इसको दिन को किसी ने खाना दिया कि नहीं दिया। मरीज लोग जिनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल होता था वो रोज़ा नहीं रखते थे, फिर भी इस कदर एहतियात कि लोग रमज़ान में सामने खाना नहीं खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे आने वाली नस्लों से ये चीज़ें हटती गई। आज रमज़ान मुबारक में और आम दिनों में कोई फ़र्क नहीं होता, हर होटल खुला होता, सरेआम चीज़ें बिक भी रही होती। यहाँ तक कि पहले बच्चे बड़ों के सामने रमज़ान में कोई चीज़ नहीं खा सकते थे, ये हिसाब होता था। ये हमारी रिवायात का भी हिस्सा है। और यहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं, ख़ास करके जुमा के दिन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखें अल्लाह ताला का खिताब, देखें किसी और से अल्लाह ताला कहते हैं मेरा कोई खिताब नहीं तो अल्लाह ताला ये कह सकते या अय्युहन्नास, ए लोगो सुनो, नहीं। या इबादी, है मेरे बंदो सुनो, नहीं। क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जिनके अंदर ईमान की कोई रमक बाकी है उनसे खिताब। क्या खिताब है? या अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, जब जुमे वाले दिन आज़ान हो जाए फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, फिर भागो किसकी तरफ? इबादत की तरफ, मस्जिद की तरफ। अब तुम दुकान पे खड़े नहीं हो सकते, तो ईमान वाला है, तेरे दिल में ईमान है, तो अब दुकान पे खड़ा नहीं हो सकता, तेरे लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। वज़रुल बई, अपनी तिजारत को छोड़ दो। बाकायदा एक लफ्ज़ है वज़रुल बई, तू अपनी तिजारत को छोड़ दे। तिजारत एक ख़ास है, अल्लाह ताला ने यहाँ ख़ास चीज़ बोलकर आम मुराद दी कि जब तुम तिजारत को छोड़ सकते हो, तुम्हें तिजारत का हुक्म है कि अब आज़ान हो गई, अब तिजारत नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है और भी छोटे मोटे काम तुम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो होना आज़ान हुई है तो होण दौड़ सा नाना वस्ते होण वाद उसी अम्मी कपड़े, ये चीज़ें पहले से तैयारी करके आओ। जुमे का दिन ईद का दिन है, ईद है, तो जैसे ईद के लिए सुबह बंदा तैयारी करता है, उठता है, कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है, तैयारी करता है, ईद की नमाज के लिए आता है, तो यही जुमे वाले दिन भी ये तैयारियां आज़ान से पहले होनी चाहिए।
अब आज़ान हो जाने के बाद आप कोई और कारोबार, किसी और सरगर्मी के अंदर मुलव्विस ना हो और हम मोबाइल में लगे होते हैं और इस वजह से हमारी नमाज रह जाती है। खुतबे के टाइम हम बड़ी मुश्किल से मस्जिद में पहुंचते हैं, इस वजह से मोबाइल देख रहा था, कंघी कर रहा था और छोटे छोटे कामों, नाखून काटने के कामों में लगा हुआ था। भाई ये सारे की सारी जो तैयारियां हैं माना जुम्मे के लिए हैं, लेकिन ये किस वक्त होनी चाहिए? आज़ान से पहले। यहाँ एक और मसला समझो, जिस शख्स ने खुतबा पूरा नहीं सुना मस्जिद के अंदर आके, उसका जुम्मा नहीं होता। जिस शख्स का खुतबा रह गया जुम्मे से, खुतबा उसका रह गया, उसने रास्ते में देखा, वो खुतबा उसने मस्जिद में नहीं सुना, तो अब उसका जुम्मा 2 रकात पढ़ने से अदा नहीं होता। उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपनी 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़े, उसका जुम्मा नहीं हुआ। नहीं तो किसी दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े जहां वो खुतबा मस्जिद के अंदर बैठ कर सुने। खुतबा जुम्मे के लिए लाजिम है, ये जुम्मे के साथ है, आम नमाजों के साथ तो नहीं है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ आज़ान होगी तो उसके बाद देखेंगे कि जुम्मा, हाँ आज जुम्मा है, आज अजान ज़रा जल्दी होगी, आज जुम्मा है। फिर लोगों को एहसास होता है और लोग फिर जुम्मे के वो आखिरी वक्त में आते हैं और उसमें भी खुतबे के दौरान कुछ लोग आकर सुन्नतें शुरू कर देते हैं। कोई मस्जिद मेरे ख्याल से ऐसी नहीं है जिसमें इमाम साहब ने ये मसला ना बताया हो कि भाई खुतबे के दौरान नमाज नहीं होती, तुम सुन्नतें अदा करते हो, नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी पढ़ते हैं, जोर है। तो जुमे की तैयारियां पहले होनी चाहिए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वज़रुल बई, अपनी तिजारत को छोड़ के किस तरफ? सहाउ, दौड़ो, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ। और जब तुम नमाज अदा कर चुको, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब तुम नमाज अपनी मुकम्मल कर चुको, फ़न्तशिरू, फिर फैल जाओ। कहाँ? फ़न्तशिरू फ़िल अर्ज़, अब तुमने नमाज पढ़ ली, तुम्हारे ऊपर जो फरीज़ा था वो तुमने अदा कर लिया सही आसान तरीके से। अब तुम अपना रिज्क तलाश करने के लिए फ़न्तशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अब तुम ज़मीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह ताला के फजल को तलाश करो, अल्लाह ताला तुम्हें रिज्क दें। हमारे यहाँ क्या होता है? जुम्मे से पहले दुकान खुली हुई है, जुम्मे के बाद जब नमाज पढ़ के घर गया उसके बाद दुकान बंद है। उल्टा अल्लाह कह रहे हैं पहले तुम जुम्मे की तैयारी करो तो कारोबार को छोड़ो और जुम्मे के बाद कारोबार की तरफ लौटो और अल्लाह ताला के फजल को तलाश करो। हम कहते हैं नहीं, हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये जुम्मे क्या, सूरतुल जुमा के नाम से अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाज़िल करके जुम्मे के अहकामात बताए हैं।